देखिए, हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए हुए हैं और जिलाधिकारी महोदय से ढेर सारे और एसपी भी मौजूद थे। हमने तमाम सारे सवाल पूछे हैं। हम 2 बच्चों से अभी मिल के आए हैं, तीसरे से मिलने जा रहे हैं जो घायल हैं। उसमें जो दोनों बच्चे हैं उनको जिस तरह से एक को बिल्कुल गले के पास, एक को तो सीधे गले में आधा इंच भी इधर उधर हो जाता तो शायद दोनों बच्चों की जान जा सकती थी। किन परिस्थितियों में उन पर सीधे फायर किया गया? हमने एक सवाल उनसे पूछा कि क्या आपने फायरिंग का कोई आदेश जारी किया था? पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी, डीएम ने भी कहा कि हमने कोई आदेश जारी नहीं किया था। उसके बावजूद गोली चलाई गई। तो ये बहुत बड़ी जांच का मुद्दा है कि वो कौन है मातहत अधिकारी जिनको इतनी छूट मिली हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के कंट्रोल में ही नहीं है कि वो सामने भीड़ देख करके गोली मार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़े जांच का विषय है और ये मुद्दा सिर्फ सीवान तक नहीं रहेगा। ये मुद्दा देश की संसद का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगा इसमें? क्या मतलब कुछ छुपाया जा रहा है या कहीं ना कहीं कुछ चीज बताने की कोशिश नहीं की जा रही है? नहीं, जाहिर सी बात है, बचाया जा रहा है। किसको बचाया जा रहा है? जिसने 2 बच्चों को जिनकी गोली लगी है वो एसआई कौन है? जाहिर सी बात है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर मुख्यमंत्री भी इसमें, चूंकि वो भी तो गृह मंत्रालय के अंडर में, तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि ये मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। 3 बच्चों को गोली लगी है। आप अगर सही से जांच करके तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मुद्दा देश का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो दोस्तों, सुना आपने इमरान प्रतापगढ़ी को किस तरीके से उन्होंने बताया जब उनकी मुलाकात सीवान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हुई, वहां के एसपी महोदय से हुई, तो उनके तरफ से यह जवाब दिया गया कि हमने गोली चलाने के आदेश नहीं दिए। सवाल यह है कि जब एसपी ने आदेश नहीं दिया, जब जिला अधिकारी ने आदेश नहीं दिया, तो किसी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति को इतना हक कैसे मिल जाता है कि वो हाथों में बंदूक ले और बच्चों पर फायरिंग कर दे? उन बच्चों पर जो बच्चे निहत्थे थे, उन बच्चों पर जिनके हाथों में गांधी अंबेडकर की तस्वीर थी, उन बच्चों पर जिनके सीने में भगत सिंह थे, उन बच्चों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। एक आरिफ को ऐसे गोली मारी गई, एक आकाश को ऐसे गोली मारी गई। अगर 1 इंच इधर उधर हो जाता तो उनकी जान जा सकती थी। सवाल यह है कि आखिरकार जिला प्रशासन के कंट्रोल में ये पुलिस वाले कैसे नहीं थे? अगर इनके कंट्रोल में नहीं थे तो फिर ये किसके कंट्रोल में थे? किसने आदेश दे दिया? आतंकी, अताताई, बड़े गुंडे मवालियों से लड़ने के लिए अगर AK-47 का इस्तेमाल किया जाए तो समझ आता है, लेकिन बच्चों पर अगर AK-47 चलाने की कोशिश की जाती है, चलाई जाती है, कोशिश नहीं, फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। अब यह एक बड़ा सवाल है कि एसपी साहब ने आदेश नहीं दिया, डीएम साहब ने आदेश नहीं दिया, तो किसने आदेश दिया? कैसे किसी की हिम्मत हो जाती है? ये किस तरह की ट्रेनिंग दी गई कि इन्होंने गोली चला दी, फायरिंग कर दी? सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, गृह विभाग उनके हाथों में है, उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी तमाम जानकारी लेकर के दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वो राहुल गांधी को तमाम जानकारी देंगे। वो एक फैक्ट चेकिंग टीम लेकर के पहुंचे थे, उनके साथ और भी कई नेता कांग्रेस के मौजूद थे। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में उन्होंने पहले उन 2 बच्चों से मुलाकात की, तीसरे बच्चे से भी उन्होंने जाकर के मुलाकात की है, डीएम से मुलाकात की, एसपी से मुलाकात की, और अब ये सारा रिपोर्ट लेकर के वो यहाँ से सीवान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा सीवान या बिहार का नहीं बल्कि विश्व, पूरे हिंदुस्तान के पटल पर ये बात रखी जाएगी, संसद में ये बात रखी जाएगी। और जब ये बात संसद में पहुंचेगी तो ये बात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व के पटल पर भी चर्चा का विषय बनेगा। क्योंकि आपने देखा कि AK-47 का मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया के कई न्यूज़ चैनल्स ने, कई अखबारों ने इस बात को कोट किया कि बिहार में जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनके ऊपर AK-47 का इस्तेमाल किया गया। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं दोस्तों? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों पर सही तरीके से लड़ाई लड़ पा रहा है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष इस बार सही मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।